जब ठाकुर आए तो उनकी आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे। तो घर में उतने ही ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन जाए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, ये नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं, कैसे? अब उनको नई छवि विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए, तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे? तुमको क्या समझते? तुम्हारी पूजा से तुमने आदर ही नहीं किया कि बहुत कट्टरता दिखाते हैं, बहुत भावना करते हो, अपने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, खुद अपने इष्ट का अपमान कर रहे हैं। ईशान सिंगला जी मोगा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज इनका प्रश्न है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि तोहफे आदि में प्रभु की मूर्तियां आदि दे देते हैं। क्या चीज? तोहफा जब देते हैं, बर्थडे गिफ्ट है, भेंट के उसमें, तो अभी तो घर में तो एक ही विराजमान कर सकते हैं। अभी पता लगा कुछ दिन में 10-15 हो गई तो नहीं लेना चाहिए। हम नहीं लेते, वो तो पूरा पैक करके देते हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम पूछते हैं जैसे कोई कुछ क्या है, नहीं चाहिए हमें। हमारे सेब विराजमान है, हम इनको किसको देंगे? किसी को देना, अब वो क्या व्यवहार करेगा? लोग क्या व्यवहार करेगा? अच्छा, अब हम अपने ठाकुर की सेवा के सिवा, इतनी हमारी सेवा विराजमान है, अब हम सब विराजमान नहीं कर सकते। अलग अलग भाव से अलग अलग तो हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उन्हीं को वापस कर देते हैं कि भाई ठाकुर विराजमान का मतलब सेवा होनी चाहिए। अलमारी में थोड़ी ऐसे कि धूल पड़ रही है, ऐसे नहीं विराज। मान लो कोई आपको भेंट दे रहा है तो प्रणाम है, भेंट को गले लगाया, वापस दे दिया। कि हम इनको अपने घर में ले जा करके हमारे घर में विराजमान है, हम इनको 100 पीस की तरह नहीं रख सकते। जब ठाकुर आए तो उनकी आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे। तो घर में उतने ही ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन जाए, और प्रार्थना कर दे, फिर नहीं लेना चाहिए। हमारी राय है, नहीं लेना चाहिए। वैसे मतलब ये भेंट देनी भी नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, ये नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की, और उत्तम से उत्तम कार्ड बना, उसमें फूल बना दीजिए, उसमें और भी ब्याह के स्वरूप दूल्हा दुल्हन बनाकर जयमाला पहनाते, ऐसे कर दो। अब आप प्रिया प्रीतम बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, भगवान शिव पार्वती बना दिए। अब वो तो आदमी निमंत्रण कार्ड की तरह, और इसके बाद फिर वो फेंक दिया जाता है ना दृष्टि। अब वो प्रिया प्रीतम बने, राधा कृष्ण बने या शिव पार्वती बने, वही हम मंदिर में विराजमान को, वही हमारा, यही तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट का होने का कारण है। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं, उसी नाम को तमाकू में छाप रहे हैं। अब वो जो पैक फुटपाथ में जाएगा, वो पैर पड़ेगा, तो जो कंपनी वाला है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप तो अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। तभी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हानि और नुकसान और सब आतंक मचते हैं। बहुत होश में रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भगवान के रूप नाम का सहारा लेकर उन पैसा मत कमाओ। पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत से सामग्री है भाई, अच्छी से अच्छी वस्तु बेचिए। आप उसमें भगवान नाम क्यों लिख देते हैं? भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं? अब बंसी धारण किए हुए प्रभु एक थैला है, अब थैले को तो थैले की जगह में रखेगा ना।